यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परमात्मा के चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ महात्मा के चरण में सतत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग ये देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग जो है महिषासुर तक आए हैं। तो इसमें मनुष्य के अंदर जो है, मैंने पहले भी बताया, दैवी प्रकृति है, आसुरी प्रकृति भी है। गुण के अनुसार ही वो बनता है। गुण जब सत्वगुण होता है तो तब दैवी प्रकृति बनता है। जब तमोगुण वृद्धि हो जाता है तब जो है ये आसुरी प्रवृत्ति बन जाते हैं। और ये आसुरी प्रवृत्ति बनने पर उसके मन में ये आता है मैं ही रहूं और कोई ना रहे। अपना गलत वो नहीं मानता है, क्योंकि ऐसे क्यों होता है? जब मन में वो निश्चित कर लेता है किसी भी चीज को पाने की इच्छा से, मन में कुछ आया पाने के लिए, तब जो है वो काम करता रहे। उस समय उनको जो है अच्छा विचार अच्छा नहीं लगेगा। जब सुपनेखा इधर दंडकारण्य से लंका चली गई
और अपना प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने रावण को झूठ ही बोली। उन्होंने बोली, देखो रोती हुई गई। जब रावण ने पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो और तुमको किसने ये जो है कुरूप बनाया? तब उन्होंने बोले कि त्रिपुर विजयी और सबका सम्राट बनने वाले रावण को बहन होकर के मुझे अभी दुख मिल रहा है। बोले कि मेरा नाक और कान तो काट दी, मुझे कुरूपा बना दी। बोले आप बताओ कौन कौन काटा आपका? वो दुष्ट को मैं अभी दंड दूंगा। भगवान राम ने उनके पास नहीं गए थे काटने के लिए, लक्ष्मण जी ने। इन्होंने अनैतिक विचार उनके सामने रखा और जब आए नहीं तब जो है शास्त्र के नियम के अनुसार उन्होंने ये कर्म कर दिए। और भगवान राम और लक्ष्मण को दोष देंगे। और जब उन्होंने बोली कि देखो उनके पास एक सुंदरी स्त्री है, और ये जो है मतलब ये बोलने का मतलब क्या है? वो मन में सोची, इनके पास सीता होने के कारण ही मुझे इन्होंने ग्रहण नहीं किया, और भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके उनके मन में आया, ऐसे वाला पुरुष अगर मुझे मिले तो मेरा जो है स्त्री जन्म जो है धन्य हो जाएगा। और उनके विचार जो है गलत हुआ। तब उन्होंने बोले कि देखो सीता जैसे स्त्री है, इतना सुंदरी है, वो वन को जो है वन में रह रही है, वो शोभा नहीं देती। अगर वो लंका में रहती तो ये लंका जो है एक तो सुंदर है और सुंदर बन जाएगी। और ये बात जब उन्होंने बोली तब जो है सीता जी को प्राप्ति करने की इच्छा से रावण ने ये कुकर्म किया। इसलिए बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। देखो सीता जी का ध्यान किया और सीता जी को लेकर के हरण करके ले आया चुरा के, तब जो है उनको क्या हुआ? अपने कुटुंब के साथ प्राण खोना पड़ा। पूरा लंका जो है राक्षस विहीन करवा दिया उन्होंने। मन में जो आया, बताते हैं भगवान गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। जब मन में विषय का चिंतन हम करते हैं
और उस विषय का संग हम करते हैं। विषय मतलब जो देखते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, ये सब विषय है। उसी का जब चिंतन करते हैं, उसका संग करने से हमारे मन में क्या होता है, बोले कि आसक्ति बन जाती है। आप देखें, उनके साथ आपका संयोग हुआ, तब मन में जो है आया उसको मैं ले लूं, यही होता है। और इधर जो है आप जानते नहीं कि इसको लेने से मुझे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और इसको लेने के लिए मेरे पास धन है कि नहीं, और मैं सक्षम हूँ कि नहीं इसको पास में रखने के लिए। ये नहीं समझते। तो इसकी वजह से मन में उनका क्या आ गया, जब विषय का चिंतन किया, विषय के साथ संग किया, तब उसको प्राप्ति करने के लिए मन में आसक्ति आ गया। और आसक्ति आने के बाद फिर मन में क्या हुआ, क्रोध का उत्पन्न हुआ। और जब क्रोध हुआ तब जो है सम्मोह हो गया, मतलब आप कुछ जान नहीं पा रहे हैं क्रोध की वजह से। और उसके बाद जो है, जो विषय का चिंतन करने वाले प्राप्ति करने की इच्छा से जो मोहग्रस्त हो जाते हैं और गुस्सा होता है, गुस्सा होने के बाद उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और जब बुद्धि भ्रष्ट होता है, उनका जो है पतन ही होता है। ये बहुत दृष्टांत है। ये क्या है, बोले कि ये राक्षस प्रवृत्ति है। किसी भी कर्म करने से पहले अगर सोच विचार करके हम करेंगे, कोई भी आया हम ले लेंगे, अरे वो हमारे काम पे आएगा कि नहीं आएगा, ये विचार होना चाहिए। इसको लेने से मुझे क्या फायदा है। अभी देखो, लोग जो है घर में कितने प्रकार के वस्तुएं रख रहे हैं। सब वस्तु व्यवहार होता है? नहीं होता है। लेकिन आप लोगों का खर्चा हुआ कि नहीं? और वो जो है आपके कुछ काम पे नहीं आ रहा है, फिर भी जो है दिखावा के लिए ये सब रखते हैं लोग। इसीलिए इसकी वजह से बुद्धि वृत्ति उन लोगों का खराब हो जाती है। विषय का चिंतन करते 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 दिमाग क्या हो जाता है, विषयाकार वृत्ति बन जाता है। जिस प्रकार जिसका हम चिंतन करेंगे उसी प्रकार वृत्ति हमारा बन जाएगी। मान लो धन की चिंता करोगे, रात दिन आपको क्या दिखेगा, धन ही दिखेगा। जो स्त्री का चिंतन करता है वो स्त्री दिखेगा, जो पुरुष का चिंतन करता है उसको पुरुष ही दिखेगा। जो भगवान का चिंतन करता है वो चारों ओर भगवान ही दिखाई पड़ेगा। जिस जिस चिंतन करोगे जिस वस्तु का, उसी का ही आपको जो है खाने पीने सोने। देखो, कंस ने मरने की भय से
भगवान श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में देखने लगा। इसी प्रकार वृत्ति बना लिया उन्होंने, और उनको जो है चलते समय ही उनको लगता था कि ये भगवान विष्णु आ गए मुझे मारने के लिए, और वे यहाँ बैठ गए, यहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे हैं, मेरे आगे हैं। मतलब वो सोते समय, जागते समय, स्वप्नों में भी ये जो है तदाकार वृत्ति बन गया। विषयाकार वृत्ति जब बन जाता है तब विषय ही दिखाई पड़ता है। उनको जैसे कंस को कृष्णाकार वृत्ति उनका बन गया, इसकी वजह से उनको क्या दिखता है? ना कृष्ण ही दिखता है। जिस वस्तु का चिंतन आप करोगे उसी प्रकार वृत्ति जब बन जाती है ना, वही वस्तु ही आपको सामने दिखाई पड़ेगी। जैसे कि कोई घर में माथा है तो हठी होते हैं, और जो चीज को उनके मन में आ गया है वही चीज जब तक उनके मन में प्राप्त नहीं हुआ उसी को ही वो चिंतन करते रहते हैं। और हर समय क्या है? लड़ाई झगड़ा यही चलता है। इसकी वजह से विषयाकार वृत्ति जब बन जाता है तब वही जो है लड़ाई झगड़ा जो है वही राक्षस वृत्ति बन जाता है अंदर। और ये असुरों का भी जो है आसुरी प्रवृत्ति वही है, क्योंकि उन लोगों ने चाह रहे हैं कि हम ही ईश्वर बनेंगे और ये सारा संसार हम शासन करेंगे और हम ही जो है श्रेष्ठ बनेंगे, लोग हमारा पूजन करेंगे। ये भावना उन लोगों के मन में रहने के कारण ये कोई भी पाप कर्म करने के लिए पश्चाताप नहीं करते। इसलिए ब्राह्मणों को मारते, साधु संत को मारते। ये जो है कहीं आग लगा देते, कहीं पत्थर फेंकते, कहीं किसी को मर्डर करते। ये विचार उनका जब अंदर बन गया तब जो है ये कुकर्म करने के लिए ये कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको चाहिए वो चीज हमको प्राप्ति करना है। तो ये इसी प्रकार ये किस लिए होता है? अपने अंदर ही ये भाव बनता है और हम बना भी रहे हैं। और ज्ञानी लोग किस लिए ज्ञानी का नहीं बनता है? क्योंकि ज्ञानी जानते हैं, जैसे कि जिसको मालूम है उस रास्ते में जाने से विपत्ति है वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो उसी रास्ते में जा रहा है। जैसे कि किसी गली में एक पागल कुत्ता काट रहा है, जिसको मालूम है वो क्या करता है? दूसरे गली में जाता है घूम करके, उसी गली में नहीं जाता। लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी को ये स्पर्श नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी जानता है इसको हाथ लगने से करंट लगेगा, इसलिए वो दूर रहता है, विषय से पीछे रहता है, विषयों को ग्रहण नहीं करता। तब जो है वो स्थिर भाव से रहता है। नहीं तो मन के अंदर जो है उथल पुथल होता रहता है।
जैसे समुद्र में तरंग होता है। जल जो है आबद्ध पात्र में रखोगे वो स्थिर रहेगा, और उसके अंदर थोड़ा सा रेत भी अगर गिर गया तो उसी में चलन सृष्टि हो जाता है। इसी प्रकार मन को स्थिर रखने वाले भी सामाजिक लोग जो है ना, इधर उधर की जब बात करते हैं, जैसे धूल गिरने पर भी पानी जिसे हिलता है आबद्ध पात्र में, इसी प्रकार मन का प्रभाव भी होता है। इसलिए मन जो है जल के ही समान है। छोटी छोटी बात पर ध्यान दे करके ज्ञानी जो है इससे दूर रहते हैं, समाज के अंदर नहीं रहते, क्योंकि समाज में रहने से ये सब बाधा विघ्न सब आएगा, इसलिए ये दूर रहते हैं, असंग होकर के रहते हैं, ना किससे मिलते ना जुलते ना ये, यही बात है। ये राक्षसों का यही वृत्ति है। और इन्होंने अभी जो है सब सेनापति जब मर गए और जो है सैनिक मर गए, कुछ बचे कुचे को लेकर के उन्होंने आया। जब घर से निकला तब उन्होंने सोचने लगा, मेरा ये रूप जो है ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने को बड़ा सुंदर रूप बना लिया। बोला कि अगर मैं अपने रूप में जाऊं तो मुझे जो है वो देवी प्रसन्न, मतलब मुझे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर 2 सिंह हैं और उसको देख करके वो डर जाएगी। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिप दारुकं प्राह तरसा रथमानाय मेद्भुतम। बोले कि उन्होंने दूत से समाचार उनको प्राप्त हुआ। बोले कि कुछ राक्षस का अंग भंग हो गया, और बोले कि बिड़ालाख्य और असिलोमा जो है आपके जो प्रधान सेनापति महावीर योद्धा थे वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, और जो है बाकी सैनिक जो थे वो माता के जो वाहन है सिंह, उसको तो उन्होंने तो उनको सब खा लिया। और ये बात सुनने के बाद महिषासुर जो है बड़ा क्रुद्ध हो गया। क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। उनके मन में था कि ये देवी को जा करके यहाँ ले आओ, अत्यंत सुंदर है। और उनका सुंदरता सुन करके उनके मन में काम बाण जो है पीड़ित कर रहा था, वो काम बाण से पीड़ित हो रहा था। और उन्होंने अभी जब सब लोग रहे जा चुके हैं तब उन्होंने बोला कि मेरा रथ को सजा करो। तो उनके लिए एक दिव्य रथ जो है ला करके वहाँ रखे। बोले कि ये रथ के अंदर, रथ में 1000 गधे जुते हुए थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, ध्वजा और
वो रथ जो है बड़ा दिव्य दिखाई दे रहा था। उसमें मतलब वो रथ से बड़ा ज्योत निकलता था, प्रकाश जो है उनका बहुत बढ़िया था। और इसी प्रकार रथ लेकर के सारथी ने वहां रख दिया। और जब रथ आने की बात उन्होंने सुन लिया और उन्होंने अपना रूप को बदल लिया। बहुरूपिया होते हैं ना, और इसी प्रकार उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके अपने को बड़ा श्रृंगार किया। जैसे शादी ब्याह को जाते समय आप लोग जाते हो ना, पार्लर लोग जाते हैं ना आजकल साज सजा होने के लिए, जाते हैं कि नहीं? उसमें तो ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। देखो भगवान ने जो दिया है शरीर, उससे और क्या सुंदरता है। अगर जितना आप लगाओगे वो क्या है, विकृति हो जाता है। अभी जो लगाते हैं केमिकल आदि, कितना बीमार में पड़ते हैं और क्या क्या रोग उससे उत्पन्न होता है ये नहीं जानते। अभी के लिए तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होता है ये हर युग में ये है। तो ये जो है महिषासुर मनुष्य का रूप धारण करके अपने को बढ़िया श्रृंगार किया और मन में सोचा बोले कि मैं महिष के रूप में जाऊंगा तो मेरे जो है ये श्रृंगयुक्त महिष को देख करके वो बड़ा उदास हो जाएगी और मुझे ग्रहण नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने बोले कि उनके पास जो है मैं बढ़िया सुंदरता रूप धारण करके मैं जाऊंगा और वो जो है मुझे देख करके मोहित हो जाएगी। इसी प्रकार मन में ऐसा विचार करके वो महिषासुर जो है एक सुंदर पुरुष बन गया और सभी प्रकार के आयुध को धारण करते हुए, क्योंकि वो तो समस्त ऐश्वर्य संपन्न था वो, क्योंकि वो त्रिपुर विजयी है, और सुंदर आभूषण से अलंकृत हो करके वस्त्र धारण करके उन्होंने वो रथ पर आरूढ़ हुआ और वो जो है जाने के लिए रथ के ऊपर बैठा और रथ चलने लगा। और जैसे रथ चलने लगा, जैसे कि लोगों को मालूम पड़ रहा था कि ये कामदेव जा रहे हैं, इतना सुंदर है। बोले कि माननीय सुंदरियों के भी मन जो है हर लेने वाले दिव्य सुंदरता को धारण करके महिषासुर जो है माता दुर्गा के पास जा रहा था। और इन्होंने जब गया, दूर से माता जी जो है तमागतम समालोक्य दत्य नाम दीपम तदा बहुभी समृतम वैरिर देवी शंखम अवादयत। माता ने उनको जो है आता हुआ जान करके उन्होंने बड़े जोर से जो है शंख का वादन किया, शंख ध्वनि की। बोले कि माता ने जब शंख ध्वनि किए, लोग जो है आश्चर्यचकित करने वाली जो शंख का ध्वनि जो है सुन करके भगवती के पास करके आज दैत्य आ गया, आ करके हंस करके बोलने लगा। बोले कि हे देवी,
आप जो है परिवर्तनशील जगत में रहने वाले व्यक्ति, वह जो है स्त्री है अथवा पुरुष है, और जो ये संसार में, ये संसार हर समय परिवर्तन होने वाला है, इसमें जो भी आता है वो क्या चाहता है? मुझे सुख प्राप्त हो। सब लोग चाहते हो कि नहीं हमको सुख ही मिले, दुख ना मिले। महिषासुर ने माता दुर्गा को यही बात बता रहा है, बोले कि ये परिवर्तनशील जगत में जो भी आता है वो चाहता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस भी हो, वो चाहता है कि मुझे सुख ही प्राप्त हो, वो सुख ही चाहता है। बोले कि ये इस लोक में सुख जो है मनुष्य को संयोग में ही प्राप्ति होती है। बिना सुख जो है, किसी के बिना संयोग से सुख प्राप्त नहीं होगा, किससे मिलने पर ही होता है। बोले कि जैसे कि माता पिता जो है पुत्र को प्राप्त करने के बाद उनको सुख मिलता है, वो पुत्र के साथ संयोग होने पर ही उनको सुख प्राप्त होता है। भाई भाई के साथ संयोग होने पर उनको सुख प्राप्त होता है। बोले कि ऐसे पुरुष भी जो है स्त्री के साथ संयोग होने पर उनको जो है सुख प्राप्त होता है। बोले कि ये जो संसार है, बोले कि ये संसार में नाभिकानां तु संयोगो श्रुत स्वाभाविको बुधैः विविधा वृत्त चित्तानां प्रसंग परिवर्तनम्। बोले कि जैसे कि ये भी तो एक संयोग है। जब आप लोग किसी नाव में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, उधर जो बैठने वाले के साथ आपका संयोग होता है, लेकिन उसी से आपको सुख प्राप्त नहीं होता। बोले कि अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। बोले कि वो कौन है? ना स्त्री पुरुष का संयोग जो है वही आनंद जो है। बोले कि अति उत्तम सुख प्रदान करने के कारण उसे उसी प्रकार संयोग कहा गया है। समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अति उत्तम सुख कहा गया है। बोले कि चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण ये आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि होती है। स्त्री पुरुष का जो संयोग होता है ना, वो चतुराई भी रहता है, रूप दोनों का ठीक होना चाहिए, वेश भी इस प्रकार, उत्तम कुल का जब होते हैं दोनों एक जैसे, ये सब मिलने पर ही ये जो है उनको सुख मिलती है। बोले कि हे सुंदरी, मैं व्याकुल हूँ, इसी समय मैं जो आपके पास आया हूँ, आपका सुंदरता के रूप जब मुझे मेरे दूतों के द्वारा मैंने सुनने लगा, तब मेरा जो है आपको पाने की इच्छा से, काम शक्ति से मैं व्याकुल हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बोले कि हे सुंदरी, मुझे जो है ये कामबाण से आत हुआ शरणागत की आप जो है रक्षा करो। मैं आपके शरण लेने आया हूँ आपके पास। आप जो बोलोगे
जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं आपके बात पालन करूंगा, लेकिन आप जो है मुझे ग्रहण करो। ये दयांकुरु विशालाक्षी तप्तोस्मि काम मार्गणये जन्म प्रवृत्ति चरवांगी धन्यम चाचरितम मया। बोले कि हे विशालाक्षी, मैं जो है कामदेव के द्वारा काम बाण से संतप्त हो रहा हूं और आप मेरे ऊपर दया करो। बोले कि हे सुंदरी, मैं जन्म से जो है लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष दीनता नहीं प्रदर्शित की। मैं किसी के पास आज तक हाथ नहीं फैलाया। मेरा जो है दीनता स्वीकार मैंने नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जितना जीव है संसार में, किसी के पास मैंने नहीं गया आज तक, किंतु तुम्हारे समक्ष आज मैंने ये प्रकट हुआ हूं। बोले कि मेरे चरित्र जो है ब्रह्मा विष्णु आदि सब जानते हैं। मैं किसी के पास नहीं गया, लेकिन मैं आपके पास आया हूं और तुम्हारी दासता में स्वीकार करता हूं। मैं आपका नौकर बनूंगा और मेरी ओर देखो। इसी प्रकार उन्होंने बोलने लगा। तब माताजी बोलने लगे, बोले कि हे दुष्ट, नाहम पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं बिना। बोले कि मैंने कभी पुरुष को नहीं चाह रहा हूं। बोले कि पुरुष के, बोले कि परम पुरुष के अतिरिक्त जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी से अतिरिक्त जो है किसी पुरुष को मैं नहीं चाहती हूं। बोले कि हे दैत्य, बोले कि मैं क्या हूं आप जानते हो? तस्य चेच्छा स्मयं दत्य सृजामि सकलम जगत् समं पश्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृति शिवा। बोले कि हे दैत्य, मैं जो है वो परमात्मा के इच्छा शक्ति हूँ और मेरे द्वारा ये सारे संसार की जो है सृजामि सकलम जगत, मैं ये सारा जगत को सृष्टि करने वाले प्रकृति रूपा हूँ। बोले कि उन परमात्मा के प्रकृति हूँ मैंने, कल्याणमय प्रकृति। और वो विश्वात्मा जो है मुझे देख रहे हैं। निरंतर जो है उनके सान्निध्य के कारण मुझे जो है शाश्वत चेतना है। बोले कि मैं, वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उनके संयोग से प्रकृति जड़ है, लेकिन उनके संयोग से मैं चेतनायुक्त जो है हो जाता हूँ। बोले कि मेरे मन में कभी विषय भोग की इच्छा नहीं है। मेरे मन में कभी ये सांसारिक इच्छा नहीं है, स्त्री बनूं या पुरुष बनूं या घर करूं या ये करूं वो करूं, ये सब बात नहीं है। बोले कि हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। बोले कि आप मूर्ख हो। बोले कि पुरुष को बांधने वाले जंजीर जो है स्त्री है। लोहा बद्धोपि मुच्येत स्त्री बोधो नैव मुच्यते किमिच्छसि च मंदात्मन मूत्रागारस्य सेवनम। बोले कि हे
लौहो बुद्धेपि मुच्येत, बोले कि जो है लोहे से बंधा हुआ मनुष्य जो है बंधन मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्री बुद्धो नैव मुच्येत, स्त्री के द्वारा बंधन होने वाला वो कभी जो है बंधन मुक्त नहीं होता। बोले कि स्त्री बंधन से बंधा हुआ प्राणी जो है कभी छूटता नहीं है। बोले कि आप क्यों वो मूत्रागार का सेवन करना चाहते हो, वो तो नरक है। और बोले कि ज्ञानी लोग इसको नहीं चाहते। और बोले कि आप जो है देवताओं का बैरी भाव छोड़ दो और अच्छा बुद्धि लेकर के आप पाताल लोक चले जाओ, क्योंकि मैंने मेरा जो है उत्पन्न जो है आपको वध करने के लिए ही मेरा उत्पन्न हुआ है, नहीं तो मैं जन्म कभी होता ही नहीं, मैं अजन्मा हूं। और बोले कि आपकी वजह से ही मैं अजन्मा होने पर भी मैं आपको वध करने के लिए मैं जन्म हुआ हूं। बोले कि मैं तुम्हारा जो वचन मैंने सुना, क्योंकि मैं आपका दासता स्वीकार करने के लिए आपके पास आया हूं, मैंने कभी ब्रह्मा आदि को भी कुछ अपेक्षा नहीं किया, मतलब मांगा नहीं कुछ, और आपके पास आया हूँ, आपका दास बनूंगा। इसलिए ये बात मैंने सुन करके माताजी बोल रहे, आपने ये बात जो बताए, ये बात पर मुझे जो है आपके ऊपर दया आ गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। आप एक काम करो, आप जो है ये देवताओं का विरोधी भाव छोड़ करके आप पाताल लोक चले जाओ और वहाँ पर आप रह करके निर्द्वंद में आप रहो, आपको कभी मृत्यु नहीं होगी। और तुम्हें अगर नहीं गए, मेरे बात नहीं मानोगे, तो मैं आपको मार डालूंगी। माताजी बोले कि इस बात को सुन करके महिषासुर बोला कि मैं त्रिपुर विजयी हूँ और मैं देवताओं को जीत लिया हूँ, फिर जो है तुम्हारे मतलब मेरे इच्छा हो गया तो आपके साथ विवाह करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बलपूर्वक आपको उठा के ले सकता हूँ, लेकिन बल प्रयोग करने से उसी में आनंद नहीं आता है। तो बोले कि इसलिए मैंने आपका दास्ता स्वीकार किया हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। अब तुम जो है ये हठ बुद्धि छोड़ करके मेरे साथ चलो। और उन्होंने महिषासुर ने देखो बढ़िया एक दृष्टांत दिया। बोले कि एक मंदोदरी नामक कन्या थी और उन्होंने विवाह नहीं किया। बोले कि सिंघल देश में सिंघल राजा की कन्या जो है एक मंदोदरी नाम से एक कन्या थी और बड़े सुंदरी थी। उन्होंने मन में संकल्प किया मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और शादी भी नहीं की। और राजा ने विभिन्न स्थान से आए हुए प्रस्ताव को फिर मना करने लगे उनके पिताजी। एक बार वो जंगल में गई थी
कौशल देश के नरेश जो है दासियों के साथ घूमने गई थी, उन्होंने आकर के दासियों को पूछने लगे ये कौन है, कहाँ का है। तब दासियों ने बोलने लगी ये राजा का कन्या है, इसका नाम मंदोदरी है। और उन्होंने बोला कि मैंने उनको, आप जा कर के बोलो मैं जो है इनको रानी बनाना चाहता हूँ। तब जो है इन्होंने जा कर के जब बोले, तब दासियों को वो बोलने लगी, बोले कि अरे आप क्यों ये चक्कर में पड़ते हो, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी। क्योंकि ये जो है विवाह करने से विभिन्न प्रकार दुख ही मिलता रहता है। और बोले कि देखो संसार सागर में परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है, उन्होंने बताया। और स्त्री जो है विवाह मंडप में हस्तगंठी जब पड़ता है, तब जो है पाणी ग्रहण होता है, उसी समय संकल्प वो करती है मैं आपके हर बात को मैं मानूंगी आजीवन। बोले कि ये दीनता स्वीकार करना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। जाने के बाद फिर जो है इनके घर में विभिन्न प्रकार के समस्याएं आता है, बोलने लगे। और जब पति मर जाता है तब वैधव यंत्रणा जो है और दुखदायक है, और वहाँ दुख ही है। बोले कि इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगी। माता पिता को भी बोला, अभी दासी को भी बोली, और दासियों ने उनको जा कर के मना कर दी। तब वो जो है कौशल देश नरेश और चला गया। और उन्होंने, उनका एक छोटी बहन थी, उम्र होने पर उनका जो है स्वयंवर राजा पिता ने करवाया। विभिन्न देश से राजा आए थे, और जब राजा आए थे और उनका स्वयंवर हो गया, और उसी स्वयंवर को देख करके उनके मन में आया कि जो है ये चेदी नरेश को मैं विवाह करूं। तब जो है उन्होंने अपने पिता की, अपने मन की बात बोलने लगी। तब पिता ने वो राजा से बात करके उनसे विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद वो ससुराल चली गई। और वहाँ पर जब गए और उन्होंने कुछ दिनों के बाद देखा तो उनके पति जो है दासी के साथ संबंध बना रखी, और उनके मन में बड़ा दुख हुआ। बोले कि ये सब झूठे बोलने वाले हैं, इसमें दुख ही मिलती है। इस प्रकार 2-4 बार जब देखा, उनके मन में दुख आया और छोड़ करके चली गई जंगल में तपस्या करने के लिए। बोले कि ये जो संसार है, मतलब माता को ये उदाहरण वो जो दे रहा है, बोले कि देखो पहले उनके पिता ने उनके लिए अच्छा वर देखने लगा, और उनको जब ठुकराया इन्होंने, 2-3 को जब ठुकराया, तब जो है जब उन्होंने इच्छा किया उनको इसी प्रकार वर मिला जो कि व्यभिचार है। बोले इसी प्रकार मैंने आपके पास आया हूँ और मुझे ठुकराओगे तो वो मंदोदरी जैसे आपका भाग्य होगी। माता दुर्गा को इसी प्रकार महिषासुर ने जब समझाया, तब माता ने बोले कि हे मूर्ख, मेरे मन के अंदर कभी भी इच्छा नहीं है, कि क्योंकि मैं इच्छा से परे हूँ। ये संसार का बंधन मुझे स्पर्श नहीं करता।
मैं खुद माया हूँ और मैंने आपके मृत्यु के कारण ही मेरा उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं आया हूँ। इस प्रकार माताजी ने जब बोले, तब जो है युद्ध के लिए बोले कि मेरे साथ आप युद्ध करो। तब महिषासुर जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और माताजी भी, और उनके दोनों का जो है युद्ध जो है बड़ा प्रखर होने लगा। इतने जोर से होने लगा, सारा पृथ्वी प्रकंपित होने लगा, क्योंकि वो महिषासुर भी छोटा मोटा योद्धा नहीं है। वो एक साथ 2-4 पर्वत उठाने वाला बल उनके पास है, और बीच में जो है उनका सेनापति दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक, महिषास, ये सब आने लगे। और दुर्धर के साथ माताजी ने दुर्धर को वध कर दिए, त्रिनेत्र को भी वध कर दिए। उसके बाद जब अंधक आया, वो अंधक को भी वध कर दिए। उसके बाद ये महिषासुर जो है अकेले पड़ गया, और जो है उनके पास और कोई नहीं रहा। तब माता ने बोले, मंदात्मान गच्छ पातालम युद्धम वा कुरु सांप्रतम हत्वा ताम सुरान सर्वान गमिष्यामि यथा सुखम। बोले कि हे मंदबुद्धि महिषासुर, तुम अभी जो है पाताल लोक चले जाओ, अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें जो है सभी असुरों को मार करके सुखपूर्वक जो है यहीं से चली जाऊंगी। बोले कि यदा यदा हि साधूनां दुखम भवति दानव ते तदा तेषां च रक्षार्थम देहम संध्यारयाम्यहम्। बोले कि मेरा जन्म नहीं होता है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मेरा जन्म कब होता है? बोले कि जदा जदा ही साधूनां दुखम भवति दानवा। राक्षसों के द्वारा जब साधु लोगों को दुख प्राप्त होता है, तब मेरा आविर्भाव होता है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अजन्मा हूँ। और आप समझ लो कि आपका मृत्यु सुनिश्चित हो, आपको कोई न रख नहीं पाएगा। तुम्हारा वध करने के लिए ही देवताओं ने प्रार्थना किए, तब जो है मेरा उत्पन्न हुआ है, और आप जो है मेरे साथ युद्ध करो। तब जो है उन्होंने युद्ध करने लगा, और युद्ध जो है इतना जोर से चला। फिर जो है उन्होंने मानव रूप त्याग करके फिर जो है महिषासुर रूप धारण करने लगा, और महिषासुर रूप में वो भी जो है छोड़ करके एक दूसरा रूप, मतलब 8 पैरों वाले सर्वभक का रूप धारण किया। तंत्र विद्या उनको जब मतलब ज़्यादा मालूम था, और माताजी ने उनको भी मिटा दिए। फिर सिंह बन गया, और माताजी ने अस्त्र छोड़ करके वो सिंह को भी भगा दिए। फिर महिषासुर के रूप में उनका अपना रूप में ही माता के साथ युद्ध किया, और युद्ध जो है बहुत जोर से उन्होंने युद्ध किया, और माता को भी उन्होंने बहुत अस्त्र शस्त्र मारा। तब जो है
जब नहीं मरा उन्होंने, माता ने जो है वो मधुपान किए, सोमरस का पान किए। बार बार पान करते करते उन्होंने अंत में त्रिशूल लेकर के उनके छाती पर विद्ध किए और मूर्छित होकर के पड़ गया। फिर उठने लगा। फिर उठ करके उन्होंने जब आया युद्ध करने के लिए, तब माता ने अपने विष्णु के द्वारा प्राप्त हुआ था चक्र से उनका सिर छेदन कर दिए। तब जो है ये महिषासुर वध हो गया। जब महिषासुर वध हो गया, गंधर्व किन्नर देवता सब जो है आकाश से माता के ऊपर जो है पुष्प वृष्टि आदि करने लगे और देवता लोग को जो है माता जी का स्तुति करने लगे। बोले कि हे देवी, ब्रह्मा जी तो ये संसार को सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। बोले कि हे माता, आपके शक्ति उन लोगों के अंदर होने पर ही ये करने में वो सक्षम होते हैं, अगर नहीं है तो ये कर नहीं पाएंगे। मूल में जो है आप ही हो। बोले कि आप जो है विद्या है, क्षमा है, कांति है, मेधा है। बोले कि जितने सारे संसार में विद्या है वही विद्या आप ही हो और क्षमा करने वाली संसार में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है और आपसे सुंदर इस संसार में और कोई नहीं है। आपका बुद्धि भी जो है, मेधा बुद्धि जो है, ये सब जो है आप सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो, आप संसार में विख्यात हो। इसीलिए आप स्वयं, बोले कि जो है कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं कर सकने में समर्थ नहीं है, आपकी वजह से ही सब जो है होता है। अज्ञान के कारण लोग बोल रहे हैं मैं कर दिया, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं सृष्टि किया, विष्णु जी बोल रहे हैं पालन किया। बोले कि ये अहंकार में युक्त हो करके लोग जो है बोलते हैं, लेकिन आप शक्ति, आपका शक्ति होने के कारण ही ये सब होते हैं। बोले कि हे माता, आप जो है विद्या त्वमेव सुखदा सुखदाप्य विद्या मातस्त्वमेव जननार्ति हरा नराणाम् मुख्यार्थिभिस्तु किलता किल मंददेवीर नरादिता जननी भोग परैस्तथा ज्ञै। बोले कि आप जो है सुख देने वाले जो विद्या है, बोले कि आप ही हो। दुखदायिनी अविद्या भी जो है वो भी आप हो। मनुष्य के जन्म मृत्यु का सुख दुख प्राप्त कराने वाली, बोले कि आप ही हो। और मोक्ष देने वाली भी जो है भगवान माता आप ही हो। इसीलिए आपको जो भक्ति करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, आपका जाप करता है, माता आप उसी के ऊपर कृपा करके उनको मोक्ष देते हो। और जो नहीं करता है, बोले कि आपका आराधना जो नहीं करता है वो विषय भोग में लिप्त रहता है, बार बार जन्म लेता है। बोले कि हे चंडिके, आपके चरण कमल से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ से ये भुवन की रचना किए हैं आपके बल पर। बोले कि ये आप ही सब कुछ है। आपके इस प्रकार देवताओं ने माता जी का जो है स्तुति वंदन आदि करने लगे। और तब जो है माता ने महिषासुर को वध करके फिर जो है अपने लोग चले गए। इसी प्रकार ये शक्ति का विस्तार जो है वर्णन इसमें किया गया है। आगे की बात जो है
बोले कि देवी जो है मणिद्वीप को गए और वहाँ जो है शत्रुघ्न जो है वो भूमंडलाधिपति बनना उन्होंने बनाया। किसी प्रकार उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः